हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि सानुज है। मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं अपने गांव बिहार में आया हुआ हूँ, नालंदा ज़िला। अभी मैं गांव के खेतों में घूम रहा हूँ, तो यहाँ धान की फसल तैयार हो चुकी है। वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखिए, उधर धान लगा हुआ है आगे में। जूम, ये धान की फसल है। धान की फसल कट गई है, कट रही है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर धान कट कर रखा हुआ है। धान काट कर जब इसको रख देते हैं, इसको जिस बे में रखे हैं इसको पटनी कहते हैं। पटनी, ये एक रो में काट कर रख दिए हैं। 2-4 दिन बाद ये जब थोड़ा सा और पक जाता है तो किसान इसे ले जाते हैं। जब काटते हैं तो ये नीचे देखिए, ये खूंटी रहता है, जो धान का जड़ है इसे ये रहता है। तो एक्चुअल में मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जैसे दिल्ली में है, यही धान का जो है खूंटी, और ऊपर ये धान का हिस्सा को जलाते हैं, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। पंजाब हरियाणा में जलाते हैं इसको मोस्टली, जिसके कारण दिल्ली मतलब गैस चैम्बर में बदल जाती है नवंबर महीना में। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि बिहार तो वैसे कृषि प्रधान प्रदेश है, सबको पता है कि यहाँ रोजगार और उद्योग धंधा नहीं है। मुख्यतः यहाँ का रोजगार कृषि है। तो पहला तो ये हम मैनुअल ढंग से होता है सारा खेती, 90% जो है अभी भी मैनुअल है। जब इसको ये जो धान का काट देते हैं, तो इसको जब धान निकल जाएगा तो जो बचेगा उसको पुआल कहते हैं। और अभी देखिए, इस कटे हुए धान को इस तरह मतलब बांध कर रखा हुआ है। तो एक एक जो टुकड़ा है, ये इसको आटी कहते हैं। एक मतलब मोटा सा गट्ठर बना लेते, और पूरा जब 30-40 गट्ठरों में मिला करके एक बनाते हैं, तो ये पूरा वीडियो जो आज दिख रहा है वो बोझा कहते हैं। एक गट्ठर को बोझा कहते हैं। अब जैसे इस खेत से तो पूरी तरह से धान चली गई है। अब यहाँ बचा हुआ है सिर्फ खेतों में जो खूंटी, इसको खूंटी कहते हैं, जो भी ये दिख रहा है। तो किसान लोग हमारे यहाँ बिहार में मोस्टली खूंटी को नहीं जलाते हैं, इसको जोत देते हैं। जोतने मतलब जब इसकी गुड़ाई होती है तो ये अपने आप ये हो जाता है, खेतों में मिल जाता है। अब ये खेत के बाद आगे वाला एक खेत दिखा रहा हूँ। इस खेत को देखिए, यहाँ पर जुताई हो चुकी है। धान की फसल लगी हुई थी। धान की फसल लगी हुई होने के बावजूद यहाँ जुताई कर दी है। आग नहीं लगाए हैं, जो दिल्ली तो नहीं, हरियाणा पंजाब में करते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ये ऐसे ही खेतों में ये जल सड़ कर खाद का काम करेगा। और जहाँ तक हम सब जानते हैं, आग लगाने से इसमें जो गुड बैक्टीरिया ये सब होता है वो भी जल जाता है। इससे खेतों की उर्वरकता खत्म हो जाती है। इसीलिए हमारे बिहार में खेतों में आग नहीं लगाते हैं। कोई भी खेत आप देख लीजिए, कहीं भी जला हुआ नज़र नहीं आएगा। और दूसरा, ये जो धान जब इससे निकाल लेते हैं, जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये धान है। धान को ही फिर निकाल कर चावल निकालते हैं इससे। अगर उबाल कर निकालते हैं तो पक्का या उसना चावल बनता है, और डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो बासमती चावल या अरवा चावल इसे हम सब कहते हैं। और ये हिस्सा जो बचता है ये पुआल कहलाता है। यही पंजाब में पराली कहलाता है। तो ये पूरे पराली को जला देते हैं। और हमारे यहाँ बिहार में
ये पराली जो है चारा का काम करता है। इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट कर और हरे घास के साथ जानवर को देते हैं। हर जगह इसी को देते हैं। ऊपर से ये जो धान का ये जो धान है, धान जब इससे चावल निकालते हैं तो चावल जब निकालते हैं तो इससे जो भूसा बचता है ऊपर का छिलका, उसे भूसा कहते हैं। और भूसा भी जलावन के काम आता है, चारे के काम आता है, जिनको जैसा यूज करना होता है। और हमारे यहाँ जो पराली उर्फ पुआल, वो भी चारे का काम करता है और जलावन का भी काम करता है। इसीलिए बिहार में लोग खेतों में पराली को नहीं जलाते हैं। एक तो इसका यूज हो जाता है, जानवर ये सबको दे देते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।